अगर एक बाप की औलाद हो, मर्द की औलाद हो, तो किसी बलात्कारी को जिंदा जला के दिखाओ, किसी बलात्कारी की गर्दन काट के दिखाओ, किसी बलात्कारी पर 1 करोड़ का इनाम रख के दिखाओ। अगर मर्द की औलाद हो, बलात्कारियों को ठोक देना, छोड़ना मत इनको। अगर इनको छोड़ दिया तो अगले दिन किसी और बहन बेटी की इज्जत कुचल के उसकी जान ले लेंगे ये लोग। इसलिए जरूरी ये है कि ठोक, अब भी अगर आप उनके साथ नहीं जुड़ सकते हैं तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां के नंबर का इंतजार कर लेना बस, कि उनका नंबर कब आएगा। उदाराम मेघवाल, प्रधान शिव। क्या घटनाक्रम हुआ कैसे? घटनाक्रम कल रात को करीब मध्य रात्रि को एक अल्पसंख्यक समाज की बालिका के साथ में रात्रि में अपहरण करके उसके बाद में उसके साथ में सामूहिक रेप करके और उसका बेरहमी से जिसका गला रेत कर धारदार हथियार से जो जिस प्रकार की घटना हुई है वो इस पूरे क्षेत्र को शर्मसार करने वाली है। अगर आज तुम उनका साथ नहीं दोगे ना, कल तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाएगी, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। कल तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट जाएगी, उसकी गर्दन काट दी जाएगी, और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा क्योंकि तुम आज नहीं खड़े हो रहे हो। राजस्थान के बाड़मेर में शिव मोर्चरी नामक एक जगह है जहां पर एक 15 साल की बेटी के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया। मैं आपको बताता चलूं कि इस बेटी के बाप जिंदा नहीं है, मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। इसका फायदा उठाया गांव के ही लोगों ने। 4 लोगों ने उसके साथ रेप किया। सिर्फ ना कि रेप, भारत में एक चलन हो गया है कि रेप करके उसका गला काट दो। इस काम को अंजाम दिया एक अपराधी अशोक नामक। मुझे अपराधियों का नाम लेने में कोई किसी तरीके की झिझक नहीं होती है। यह नहीं कहता हूं कि साहब अपराधियों के नाम छुपाए जाने चाहिए, वो कहता होगा संविधान, वो कहता होगा कानून, मगर अपराधियों के नाम और शक्ल सबको पता होना चाहिए। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की सोच है। इसलिए पता होने चाहिए ताकि अगला इंसान इस इंसान से अपनी बहन बेटी को बचा सके। इसलिए नाम और शक्ल वाज़ेह होनी जरूरी है। अशोक नामक एक अपराधी, एक मुजरिम, एक हैवान, एक दरिंदा गिरफ्तार हुआ है और 3 अभी तक फरार हैं। राजस्थान पुलिस क्या कर रही है पता नहीं है। शासन प्रशासन सरकार क्या कर रही है पता नहीं है। प्रियंका गांधी अभी कहां हैं पता नहीं है। क्यों आएंगे प्रियंका गांधी, और क्यों आए? क्योंकि लड़की का नाम, खैर लड़की का नाम मैं नहीं लूंगा, इसलिए नहीं आएंगी। अगर और कुछ होता नाम तो प्रियंका गांधी अब तक पहुंच चुकी होती, राहुल गांधी घर से निकल चुके होते, क्योंकि पब्लिसिटी की जरूरत थी। लेकिन इसमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए उनको, इसलिए नहीं निकली। 15 साल की बेटी जिसके बाप जिंदा नहीं है, मां की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया और गला काट दिया उसका। उदाराम मेघवाल, प्रधान शिव। क्या घटनाक्रम हुआ कैसे? घटनाक्रम कल रात को करीब मध्य रात्रि को एक अल्पसंख्यक समाज की बालिका के साथ में रात्रि में अपहरण करके उसके बाद में उसके साथ में सामूहिक रेप करके और उसका बेरहमी से जिसका गला रेत कर धारदार हथियार से जो जिस प्रकार की घटना हुई है वो इस पूरे क्षेत्र को शर्मसार करने वाली है। बाड़मेर के या राजस्थान के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि शिव मोर्चरी में पहुंचे। इस वक्त शिव मोर्चरी में पहुंचे, वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, और तब तक धरना दें जब तक वो 4 पकड़े ना जाएं, 4 अरेस्ट ना हो जाएं। तब तक सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का एहतिशाम रिजवी का यह मानना है कि उन अपराधियों को जेल के अंदर ही मार देना चाहिए। राजस्थान पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बहुत इनकाउंटर करती है भारतीय पुलिस, बहुतों को मारती है, बहुतों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार देती है। आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन बलात्कारियों को ठोक देना, छोड़ना मत इनको।
अगर इनको छोड़ दिया तो अगले दिन किसी और बहन बेटी की इज्जत कुचल के उसकी जान ले लेंगे ये लोग। इसलिए जरूरी यह है कि ठोक देना इनको। बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि इनको मार देना, वहीं पे खत्म कर देना इनको। और हां राजस्थान वासियों, हां वो दल, वो सेनाएं, वो बहुत बड़े बड़े आने वाले कि एक फिल्म के नाम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जला देने वाले, अपनी मूंछों पे ताव देने वाले, शान में तलवार रखने वाले, किसी का गला काटने पर करोड़ों रुपए का इनाम रखने वाले नामर्दों, तुमसे कह रहा हूं। अपनी मूंछों पे ताव देकर के कहते हो ना कि हम उनके वंशज हैं। अगर उनके वंशज हो तो आज दिखाओ जाकर के कि एक बेटी का जिसका रेप हुआ है, जिसकी गर्दन काट दी गई है, जिसका बाप जिंदा नहीं है, मां की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत भारत में हमारे बहुत संगठन हैं, एक से एक संगठन हैं। किसी की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती, किसी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोला जा सकता है, वरना आग लगा दी जाएगी। लेकिन उनकी ही बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, वो खामोश बैठे रहेंगे क्योंकि नामर्द हैं वो, नामर्द हैं वो लोग। तलवार निकलती है उनकी, लेकिन किसी फिल्म के नाम को लेकर के तलवार निकलती है उनकी। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह, क्या बात है नामर्दों, क्या बात है। अपनी ताकत दिखाते हो, कहां दिखाते हो अपनी ताकत, किसको दिखाते हो? अगर एक बाप की औलाद हो, मर्द की औलाद हो, तो किसी बलात्कारी को जिंदा जला के दिखाओ, किसी बलात्कारी की गर्दन काट के दिखाओ, किसी बलात्कारी पर 1 करोड़ का इनाम रख के दिखाओ, अगर मर्द की औलाद हो तो। लेकिन नहीं, संगठन है। संगठन इसलिए है कि कब कौन सा सिनेमा घर जलाना है, संगठन इसलिए है कि कब किस फिल्म में कौन सा सीन आपत्तिजनक है, इसलिए संगठन है, इसलिए संगठन है। संगठन इसलिए नहीं है कि किसी मां बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तो हम बचाएंगे ना। संगठन इसलिए नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत लूट के उसको मार दिया जाएगा तो उनके कातिलों को पकड़ने का काम करेंगे ना, इंसाफ दिलाने का काम करेंगे ना, नहीं हो सकता। वाह वाह मेरे प्यारे प्यारे भारतवासियों, वाह। जितनी तारीफ की जाए हम भारतवासियों की उतनी कम है, उतनी कम है। एक रेप नहीं है। अभी तो मैं इसलिए बाड़मेर की बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पर लोग शोर को रख करके बैठे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। अब भी अगर आप उनके साथ नहीं जुड़ सकते हैं तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां के नंबर का इंतजार कर लेना बस, कि उनका नंबर कब आएगा। अगर आज तुम उनका साथ नहीं दोगे ना, कल तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाएगी, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। कल तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट जाएगी, उसकी गर्दन काट दी जाएगी और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा क्योंकि तुम आज नहीं खड़े हो रहे हो। तुम्हारा आज का ना खड़ा होना अपराधियों का साथ देना है। किसी जुल्म पर ना बोलना जालिम का साथ देना होता है। लेकिन साहब हम तो भारतवासी हैं, हम तो भारतवासी हैं। नीचता तो हमारी आदत में शुमार है, नीचता तो हमारे खून में होती है। बेशक मैं ये बात कहता हूं, बिना झिझक कहता हूं, नीचता हमारे खून में होती है। अगर ना होती तो हर दिन 100 से ज्यादा बहन बेटियां कुचली न जाती, जलाई न जाती, मारी न जाती, तेजाब न डाला जाता। इसलिए कहता हूं नीचता हमारे खून में है। अगर ना होती तो हम सिर्फ देवी देवताओं के नाम पे, देवियों के नाम पे पूजा ना करते कि सिर्फ पूजा कर लें देवियों के नाम पे बस। देवियों के नाम अगर किसी फिल्म में आ जाए तो थिएटर को आग लगा दें, फिल्म निर्माताओं के ऊपर, एक्टरों के ऊपर करोड़ों का इनाम रख दें, एक्ट्रेस का गला काटने पर करोड़ों का इनाम रख दें और उसके बाद किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने पर हम खामोश होकर के बैठे अपने घर में तमाशाई बन जाएं। सही बात है। गंदगी तो है, सोच में गंदगी है, जहनियत खराब है, याद रखना। उदर मेघवाल, क्या करना प्रधान शिव। क्या घटनाक्रम हुआ, कैसी घटना? घटनाक्रम कल रात को करीब मध्य रात्रि को एक अल्पसंख्यक समाज की बालिका के साथ में रात्रि में अपहरण करके उसके बाद में उसके साथ में सामूहिक रेप करके और उसका बेरहमी से जिसका
गला रेत कर धारदार हथियार से जो जिस प्रकार की घटना हुई है वो इस पूरे क्षेत्र को शर्मसार करने वाली है। मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं इन शब्दों का से इस घटना का वर्णन कर सकूं। लेकिन ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा दी जानी चाहिए वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम इसको फांसी से कम इन दरिंदों को सज़ा नहीं होनी चाहिए। कौन कितने आरोपी? आरोपी जहां तक हमने इनके जो परिजन है उनसे और आस पड़ोस से जो जानकारी ली है उसमें कुछ षड्यंत्र में 4 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि एक मुलजिम ऐसा भी है जिसने अपने घर का जो मोबाइल उनको उपलब्ध करा करके उसको भागने में सहयोग किया है। इसलिए लगता है कि इसमें 4 लोगों के नाम इन परिजनों के अंदाज से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस को अभी FIR लिख करके इन परिजनों ने दी है, उसके बाद देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन इसमें कोई बड़ा दाव पेच नहीं है कि कोई ये मुलजिम मिलने में पुलिस के लिए कोई ज़्यादा कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? गिरफ्तारी के बारे में तो पुलिस से पूछा जाए, मैं इस बारे में कहने में सक्षम नहीं हूँ और मुझे अभी जानकारी भी नहीं। अगर ये समय पर इनको न्याय नहीं मिले तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी के जो आला जो हमारे SP साहब यहाँ मौके पर आए हैं, डिप्टी साहब है, पूरा पुलिस का जाब्ता है और पुलिस इसको लेकर के गंभीर है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि पुलिस अभी इस पीड़ित परिवार को न्याय देने के पूरी तरह से तत्पर है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दरिंदे बचेंगे नहीं और पुलिस इसमें न्याय करेगी।